जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको हरिवंश पुराण के 27वें दिन की कथा का श्रवण कराया था। आज हम आपको हरिवंश पुराण के 28वें दिन की कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। पीछे के वीडियो देखने के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप क्लिक करके पीछे के वीडियो देख सकते हैं। जो भी पति पत्नी इस हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, उसके वंश की वृद्धि होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, 28वें दिन की हम कथा का श्रवण कराएं उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो हरिवंश पुराण की जय। शौनक जी ने पूछा, लोमहर्षण कुमार जन्मेजय के पुत्र कौन और कितने कहे जाते हैं? पांडवों का वंश किस पर प्रतिष्ठित हुआ? मैं इसे सुनना चाहता हूं, इसलिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। आपके बताने से मैं इन सब बातों को स्पष्ट रूप से जान लूंगा। तब सौतने जी कहते हैं कि हे शौनक जी, परीक्षित कुमार जन्मेजय की पत्नी काशीराज कन्या वपुष्टमा के गर्भ से 2 पुत्र हुए। उनमें से एक थे चंद्रापीड़ जो राजा हुए और दूसरे का नाम था सूर्यापीड़ जो मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीड़ के 100 पुत्र हुए जो उत्तम धनुर्धर थे। क्षत्रियों का वह समुदाय जन्मेजय के नाम से भूमंडल में विख्यात हुआ। उनमें सबसे बड़ा महाबाहु सत्यकर्ण था जो हस्तिनापुर में राजा हुआ। वह यज्ञ करने वाला और उन यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाला था। सत्यकर्ण का पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण था। वह धर्मात्मा राजा श्वेतकर्ण पुत्रहीन होने के कारण तपोवन में चला गया। वन में जाने पर उनसे उनकी पत्नी मानिनी ने, जो यदुकुल की कन्या सुचारु की पुत्री सुंदर भौं वाली तथा अनेक भ्राताओं की बहन थी, गर्भ धारण किया। उस गर्भ के जन्म काल में राजा श्वेतकर्ण ने उस अच्युत महाप्रस्थान की यात्रा की जहां उनके पूर्वज पांडव जा चुके थे। उन्हें जाते देख मानिनी भी गर्भिणी अवस्था में ही उनके पीछे पीछे चल दी। उस सुंदर भौं वाली रानी ने मार्ग में ही एक वन के भीतर बालक को जन्म दिया, जिसके नेत्र कमल के समान सुंदर थे। जैसे पूर्व काल में पतिव्रता महाभागा द्रौपदी ने सब कुछ छोड़कर महाप्रस्थान के पथ पर 5 पतियों का अनुसरण किया था, उसी प्रकार मानिनी उस नवजात शिशु को छोड़कर पति के पीछे चली गई। वह राजकुमार पर्वत के कुंज में पड़ा पड़ा रोने लगा। उस समय उस पर छाया करने के लिए चारों ओर मेघ प्रकट हो गए। श्रविष्ठा के 2 पुत्र पिप्पलाद और कौशिक ने उसे देखकर दया से द्रवित हो उसको उठा लिया और जल से नहला दिया। उस समय उस बालक के दोनों पार्श्व भाग पत्थर पर घिस जाने से लहूलुहान हो रहे थे। वह उसका शरीर छिल गया था, इसलिए उसके शरीर से खून निकल रहा था। उस बालक के वे दोनों पार्श्व
बकरे के समान काले हो गए और उसी रूप से वे हृष्ट पुष्ट हो गए। इसलिए वह बालक अजपार्श्व नाम से विख्यात हुआ। इसलिए पिप्पलाद और कौशिक ने उसका नाम अजपार्श्व रखा और बेमक मुनि ने घर में उन दोनों ब्राह्मणों ने उसका पालन पोषण किया। बेमक की पत्नी बेमकी ने पुत्र के लिए उस बालक का विवाह कर दिया। वह बालक तथा उसके सहायक वे दोनों ब्राह्मण बेमकी के पुत्र रूप में प्रसिद्ध हुए। उन तीनों के पुत्र और पौत्र एक ही काल में हुए और समान काल तक जीवित रहे। इस प्रकार यह पौरव और पांडव वंश भूतल में प्रतिष्ठित हुआ। पूर्व काल में पुरु के शरीर में अपनी वृद्धावस्था का संचार करते समय अत्यंत प्रसन्न हुए बुद्धिमान नहुस कुमार ययाति ने उस पौरव वंश के विषय में यह श्लोक भी गाया था। यह संभव है कि कभी भूमि चंद्रमा सूर्य और ग्रहों के प्रकाश एवं प्रभाव से रहित हो जाए, परंतु यह पौरव वंश से शून्य कभी नहीं होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। शौनक जी ने पूछा कि हे सूतनंदन, पूर्व काल में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी ने जैसा वर्णन किया था उसके अनुसार आपने यह हरिवंश और इसके सारे पर्व मुझसे कह सुनाए हैं। आपके मुख से कहा जाता हुआ यह अनुपम ग्रंथ, जो इतिहास से युक्त और समस्त पापों का नाश करने वाला, हम लोगों को अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। धीर सूत कुमार, सुख पूर्वक सुनने सुनाने के योग्य होने के कारण यह कथा हमारे मन को परम आह्लाद प्रदान करती है। इस उत्तम आख्यान को सुनकर राजा जनमेजय ने सर्प सत्र के पश्चात कौन सा कार्य किया था, वह आप मुझे सुनाइए। तब उग्रश्रवा जी कहते हैं कि हे शौनक जी, यह उत्तम कथा सुनकर राजा जनमेजय ने सर्प सत्र के पश्चात जो कार्य आरंभ किया उसका वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। सर्प सत्र समाप्त होने पर राजा जनमेजय ने अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटानी आरंभ कर दी। फिर उन्होंने ऋत्विक पुरोहित और आचार्य को बुलाकर इस प्रकार कहा, मैं अश्वमेघ यज्ञ करूंगा, आप लोग अश्व छोड़िए। जनमेजय क्या करना चाहते हैं, इस बात को जानकर उस समय सबके भूत और भविष्य को जानने वाले श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उदार चेता परीक्षित कुमार जनमेजय से मिलने के लिए सहसा वहां गए। उन महर्षि को आया देख राजा जनमेजय ने अर्धपाद्य और आसन देकर शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया। हे शौनक जी, फिर वे दोनों यथा योग्य आसनों पर बैठे। उनके आसपास राजा के दूसरे सदस्य भी बैठ गए। उसके पश्चात उन दोनों ने नाना प्रकार की विचित्र कथाएं एक दूसरे के प्रति कहीं, जो वेदों में वर्णित हैं। कथा वार्ता के अंत में राजा जनमेजय ने पांडवों के पितामह और अपने प्रपितामह मुनिवर व्यास से कहा, हे महर्षि, महाभारत नामक इतिहास अनेक अर्थों से भरा हुआ है। इसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार है, फिर भी यह सुनने सुनाने में इतना सुखद है कि मेरा कई दिनों का समय एक निमेष के समान बीत गया। हे ब्रह्मन, यह इतिहास सबके लिए ईश्वर का विस्तार करने वाला और यशस्कर है। आपने इसकी इतनी सुंदर रचना की है, मानो क्षीर समुद्र में शंख को भर दिया हो। जैसे अमृत पीने से तृप्ति नहीं होती, जैसे स्वर्गीय सुख से जी नहीं भरता है, उसी प्रकार इस कथा को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, मैं आपकी अनुमति लेकर कुछ पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसा मालूम होता है कि राजसूय यज्ञ ही कौरवों के विनाश का कारण हुआ है। महाभारत युद्ध में जिस प्रकार दुसह अजय राजाओं का विनाश हुआ है, उसे देखते हुए मैं यही मानता हूं कि राजसूय की कल्पना युद्ध के लिए ही हुई है। ऐसा सुना जाता है कि पूर्व काल में सोम ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनके उस यज्ञ के अंत में
तारकामय नामक महान युद्ध हुआ। उसके पश्चात वरुण ने वह यज्ञ किया। उनके उस महायज्ञ के अंत में देवताओं और असुरों के बीच बड़ा भारी संग्राम हुआ जो संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाला था। इसके बाद राजर्षि हरिश्चंद्र ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनके यज्ञ के अंत में आड़िवक नामक महान युद्ध हुआ जो क्षत्रियों का विनाश करने वाला था। इसके बाद श्रेष्ठ पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर ने उस अत्यंत दुस्तर और अग्नि के समान भयंकर यज्ञ का आयोजन किया जिसका आरंभ महाभारत युद्ध को उपस्थिति करने में कारण हुआ। इस लोक विनाशकारी युद्ध का जो मूल कारण था उस राजसूय नामक महायज्ञ अनुष्ठान आपने क्यों नहीं रोक दिया था। राजसूय यज्ञ को सर्वांग पूर्ण रूप से संपन्न करना असंभव है क्योंकि उस यज्ञ के अंगभूत साधन दुर्लभ हैं। यदि यज्ञांग का सम्यक रूप से संपादन न होने के कारण उसमें वैगुण्य आ गया तो प्रजाजनों का नाश अवश्यंभावी है। आप भी हमारे समस्त पूर्वजों के पितामह हैं। आपको भूत और भविष्य काल का ज्ञान है। आप हमारे कुल के रक्षक और हमारे पूर्वजों के जन्मदाता हैं। आप जैसे नेता के रहते हुए बुद्धिमान पांडव नीति मार्ग से भ्रष्ट कैसे हो गए? क्योंकि जो मनुष्य अनाथ है और जिनके अच्छे नेता हैं वही अपराध कर बैठते हैं, जिनके अच्छे नेता नहीं है वही अपराध करते हैं और जिनके अच्छे नेता हैं वह अपराध नहीं करते हैं। तो पांडवों को तो आप जैसा श्रेष्ठ बुद्धिमान ऋषि मिला था और वे आपको पाकर सनात थे, तो भी उनसे यह भूल क्यों हुई? तब व्यास जी बोले कि हे जन्मेजय, तुम्हारे पूर्व पितामह पांडव काल की प्रेरणा से विपरीत अवस्था को प्राप्त हो गए थे। वे मुझसे भविष्य नहीं पूछते थे। मैं बिना पूछे किसी को कोई बात नहीं बताता हूँ। भविष्य की पलट देने की शक्ति में किसी में नहीं देखता हूँ, क्योंकि काल ने जिस गति का विधान किया है उसका परिहार असंभव है। तुमने इस विषय में मुझसे पूछा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आने वाले भविष्य का वर्णन करूंगा, परंतु काल इससे भी बलवान है। तुम मेरे मुख से भविष्य के कर्तव्य को सुनकर भी उसका पालन नहीं करोगे। सरम यानी उत्तेजना और आरंभ यानी उद्योग के कारण तुम पौरुष में स्थिर नहीं रह सकोगे, क्योंकि काल के लिखे हुए लेख को लांघ जाना सर्वथा कठिन है। क्षत्रियों के लिए अश्वमेध यज्ञ सबसे श्रेष्ठ सुना गया है। उसके लिए इस महत्व के कारण इंद्र द्वेषवश तुम्हारे उस यज्ञ को भ्रष्ट कर देंगे। तो हे राजन, यदि तुम पुरुषार्थ से किसी प्रकार देव के विधान का निवारण कर सको तो तुम कदापि इस यज्ञ का अनुष्ठान न करना। इसमें न इंद्र का अपराध है, न तुम्हारे उपाध्याय गण का, और न तुम जैसे यजमान का ही। यहाँ काल की दुर्लंघ है। यह जो भावी कलंक है वह काल स्वरूप ब्रह्मा जी की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ को भविष्य में बंद करा देने के लिए संगठित किया जाने वाला है। फिर तो कलयुग में सारी प्रजा प्राय असर्ग अर्थात विनाश को ही प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि के अनुष्ठान से प्रजा में जो दीर्घ जीवित्व आता है उसका धीरे धीरे अभाव हो जाएगा। यह बात ज्ञान दृष्टि से देखी गई है। इसके सिवा ब्राह्मण लोग यज्ञों के फल बेचने लगेंगे। अतः तुम यह जान लो कि चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी काल के अधीन है। जन्मेजय ने कहा कि हे भगवान, अश्वमेध यज्ञ की निवृत्ति में कौन सा कारण उपस्थित होगा? यदि आप ठीक समझें तो मैं उसे सुनकर उसका परिहार करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे जन्मेजय, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारे मन में क्रोध होगा, जिससे उस यज्ञ को बंद करने का निमित्त स्वयं बन जाएगा। तुम इसके परिहार के लिए प्रयत्न करना, यही मुझे कहना है। तुम्हारा कल्याण हो।
शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, तुम्हारे द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ को जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक भावी पीढ़ी के क्षत्रिय नहीं रहे करेंगे। हे जन्मेजय, तब जन्मेजय कहते हैं कि हे भगवान, ब्राह्मण की शापाग्नि के तेज से अश्वमेध यज्ञ की निवृत्ति होगी और मैं उसमें निमित्त बनूंगा। यह जानकर मुझे बड़ा भारी भय हो रहा है। मेरे जैसा पुण्यात्मा पुरुष कैसे अपयश से मुक्त होगा और कैसे जाल में बंधा हुआ पक्षी आकाश में नहीं उड़ सकता है, उसी प्रकार अपयश से कलंकित हुआ मुझ जैसा पुरुष लोगों के सामने जाने का साहस कैसे कर सकेगा। जिस तरह आपने यहाँ इस यज्ञ के भावी विनाश को देखा है, उसी प्रकार यदि उसकी पुनरावृत्ति भी संभव हो तो उसे बताकर मुझे आश्वासन दीजिए। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, अश्वमेध यज्ञ का उपसंहार हो जाने पर वह देवताओं और ब्राह्मणों में ज्ञान रूप से स्थित रहेगा, क्योंकि तेज से अभिभूत हुआ तेज तेज में ही स्थित होता है। भूमि को खोदने से कोई सेनानी नामक कश्यप वंशी ब्राह्मण प्रकट होगा, जो कलयुग में पुनः अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेगा। उस यज्ञ के अंत में उसी कुल में उत्पन्न हुआ दूसरा पुरुष राजसूय यज्ञ का भी अनुष्ठान करेगा। ठीक उसी तरह जैसे प्रलय काल श्वेत ग्रह की सृष्टि करता है, यज्ञ करने वाले मनुष्यों को श्रद्धादि रूप बल के अनुसार ही वह यज्ञ फल देगा। फिर ऋषियों द्वारा सुरक्षित युगांत काल के द्वार पर लोग विचरण करेंगे। तभी से मनुष्यों की इंद्रियां पुरातन कृत्यों शिष्टाचारों का परित्याग कर देंगी। जगत के भीतर लोगों के बर्तावों में पहले जैसा वृतांत सर्वथा नहीं रहेगा। उस समय सूक्ष्म धर्म भी महान फल देने वाला होगा, परंतु अधिक विघ्नों के कारण उस धर्म को पूरा करना कठिन होगा। उस धर्म का मूल दान होगा। उन चारों आश्रमों के शिथिल हो जाने से धर्म भी अपने स्वरूप से विचलित हो जाएगा। हे जन्मेजय, उस युगांत अर्थात कलयुग में मनुष्य थोड़ी सी तपस्या से भी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। उस समय कुछ धन्य पुरुष ही धर्म का आचरण करेंगे। तब जन्मेजय जी पूछने लगे कि हे महर्षि, हमारे मोक्ष का फल निकट है या दूर, हम लोग नहीं जानते। जिसने द्वापर को अधर्म की अधिकता से दूषित कर दिया है, उस युगांत अर्थात कलयुग का वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ कि कलयुग में मनुष्य थोड़े से आयास से किए जाने वाले सत्कर्म द्वारा सुख पूर्वक महान धर्म की फल की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार इस धर्म विषयक लोभ से हम लोगों ने उस कलिकाल में जन्म ग्रहण किया है। तब शौनक जी कहते हैं कि हे सूतनंदन, प्रजा को उद्वेग में डालने वाला और धर्म को नष्ट कर देने वाला कलयुग उपस्थित हो गया है। आप इसके भावी लक्षण बताते हुए इसका वर्णन कीजिए। तब सौंती ने कहा कि हे शौनक जी, राजा जन्मेजय ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में कलयुग में समस्त प्राणियों के भविष्य की गति का तत्वत्व विचार करके भगवान व्यास जी ने उस समय इस प्रकार कहा। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, कलयुग में प्रजाओं की रक्षा न करते हुए उनसे कर लेने वाले राजा उत्पन्न होंगे, जो सदा अपने शरीर मात्र की रक्षा में संलग्न रहेंगे। कलयुग में जो क्षत्रिय नहीं है, ऐसे लोग भी राजा होंगे। ब्राह्मण लोग शूद्रों के आश्रित होकर जीविका चलाएंगे और शूद्र ब्राह्मणों के आचार का पालन करने वाले होंगे। तो हे जन्मेजय, कलयुग में धनुष बाण धारण करने वाले ब्राह्मण और श्रोत्रिय ब्राह्मण दोनों एक पंक्ति में बैठकर पंच यज्ञों से रहित हविष्य भोजन करेंगे। कलयुग में मनुष्य शिल्प कर्म करने वाले, असत्यवादी, मदिरा और मांस के प्रेमी तथा पत्नी को ही मित्र मानने वाले होंगे। युगंत काल यानी कलयुग में चोर राजोचित व्रति से रहेंगे और राजाओं का स्वभाव चोरों के समान हो जाएगा तथा सेवक उन वस्तुओं का भी उपयोग करेंगे जिन्हें भोगने के लिए उन्हें स्वामी की
ओर से आज्ञा नहीं मिली है। कलयुग में धन ही सबके लिए स्मरणीय होंगे। सत्पुरुषों के आचार व्यवहार का आदर नहीं होगा और धर्म के पतित हुए मनुष्य के प्रति निंदा का भाव रखने वाले कोई ना होंगे। मनुष्य धर्म और अधर्म के विवेक से रहित होंगे। विधवाएं और सन्यासी परस्पर समागम करके बच्चे पैदा करेंगे। 16 वर्ष से कम अवस्था वाले मनुष्य भी सदा संतानोत्पादन करेंगे। कलयुग में जनपद के लोग अन्न बेचेंगे, चौराहों पर द्विज लोग वेदों का विक्रय करेंगे और युवती स्त्रियां मूल्य लेकर व्यभिचार करने वाली होंगी। उस समय सब लोग ब्रह्मवादी हो जाएंगे। दूसरी शाखाओं का लोप हो जाने के कारण सभी अपने को बाज सनेही शाखा का बतलाएंगे और शूद्र अपने से बड़ों के सम्मान में केवल जो अजी कहने वाले होंगे। युगंत काल में कलयुग में ब्राह्मण लोग तप और यज्ञ के फल बेचने वाले होंगे। उस समय सभी ऋतुएं विपरीत स्वभाव की हो जाएंगी। शूद्र लोग शाक्यवंशी वृद्ध के मत का आश्रय लेकर वेद विरोधी धर्म का आचरण करेंगे। वे दांत सफेद किए रहेंगे, आंखों में अंजन लगाएंगे और मूंड मुड़ाकर गेरुए वस्त्र धारण कर लेंगे। अंतिम युग अर्थात कलयुग में कुत्ते, भेड़िए आदि हिंसक प्राणियों की अधिकता होगी। गायों का ह्रास होता चला जाएगा और उत्तम रसों का अभाव हो जाएगा। कलयुग में अत्यंज या म्लेच्छ मध्य प्रदेश में निवास करेंगे और मध्य प्रदेश के निवासी म्लेच्छ देश में रहने लगेंगे तथा सारी प्रजा नीच मार्ग का अनुसरण करने लगेगी। युग की समाप्ति के समय 2 वर्ष के बछड़े गाड़ी और हल में जोते जाने के लिए योग्य समझे जाएंगे तथा वे ही गड्ढों और तलैयों की भूमि जोतेंगे और मेघ विचित्र वर्षा करने वाला होगा। अर्थात ऐसी वर्षा होगी कि हल में जुते हुए बैल का एक सींग भीगेगा और दूसरा सूखा रह जाएगा। सभी चोर कुल में पैदा होंगे और आपस में एक दूसरे को लूटेंगे। थोड़े धन से ही धनी हो जाएंगे, थोड़ा सा ही कष्ट पाकर दुर्गति में पड़ जाएंगे। युग की समाप्ति के समय मनुष्य धर्माचरण नहीं करेंगे, भूमि प्राय ऊसर हो जाएगी और राह बाट बटमारों से घिरे रहेंगे। कलयुग में सभी व्यापार करने वाले होंगे। पिता की दी हुई देय वस्तुओं यानी आभूषण आदि को भी जो शास्त्र के अनुसार बांटने योग्य नहीं है, पुत्र उस समय आपस में बांट लेंगे तथा लोभ और असत्य से प्रेरित हो विरोधी बनकर लोग दूसरों की संपत्ति हर लेने का भी प्रयत्न करेंगे। कलयुग में सुकुमारता, रूप तथा सुवर्ण आदि रत्नों के क्षीण हो जाने के कारण नारियां भांति भांति के संवारे हुए केशों से ही अलंकृत होंगी। युगांत काल आने पर हार, चंदन, दिव्य आस्तरण आदि भोग सामग्री से रहित हुए गृहस्थ के लिए भार्या के समान दूसरी कोई गति नहीं होगी। जब प्रजा वर्ग में नीच दुराचारियों की संख्या अधिक हो, सब लोग व्यर्थ रूप बनाने लगे, पुरुष थोड़े हों और स्त्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, तब वही युगांत काल का लक्षण है। उस समय लोक में याचकों की संख्या बढ़ जाएगी। सभी लोग आपस में किसी को कुछ नहीं देंगे और लोग बिना विचारे ही दूसरे वर्णों से दान ग्रहण करेंगे। राजा, चोर, अग्नि के दंड से पीड़ित हुई प्रजा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, खेती निष्फल हो जाएगी और नौजवानों का स्वभाव बूढ़ों के समान हो जाएगा। कलयुग में प्राय सभी लोग तृष्णा के कारण सुख से वंचित रहेंगे। उस समय के दुराचारी मनुष्य आत्मा और ब्रह्म की निंदा करने में तत्पर होंगे। वे अपने आप को ही सबसे बढ़कर मानेंगे और ब्राह्मणों में क्रोध का ही आवेश होगा। क्षत्रिय वैश्यों के आचार का पालन करने वाले तथा धन धान्य के व्यवसाय से जीविका चलाने वाले होंगे।
कलयुग में धर्म मर्यादा के भंग होने से सब लोग द्विज बन जाएंगे। युगांत काल में परस्पर की हुई प्रतिज्ञाओं और शपथों का पालन नहीं होगा, वे यों ही समाप्त हो जाएंगी तथा विनयशील सज्जन पुरुष भी ऋण नहीं चुका पाएंगे और ना ही चुकाना चाहेंगे। फिर दुर्जनों की तो बात ही क्या है। कलयुग में मनुष्यों का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूध के लिए घरों में गाय नहीं बकरियां बांधी जाएंगी। शास्त्रों का ज्ञान न रखने वाले मूढ़ मनुष्य का यों ही अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय होगा। अपने को पंडित मानने वाले वे मूर्ख मानव अप्रमाणित बात कहेंगे और उसे नीति के अनुकूल बताएंगे। युगांत काल में शास्त्रों बात को अनुकूल बताएंगे और युगांत में जो बातें हैं, शास्त्रों की जो बातें हैं उसे बताने वाले नहीं रहेंगे। बड़े बूढ़ों का सेवन किए बिना ही सब लोग सब कुछ जानने का दावा करेंगे। तो हे जन्मेजय, युगांत काल में कुंडा में गर्भाधान करने वाली कपटी और शराबी मनुष्य ब्रह्मवादी बनकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे। युगांत काल उपस्थिति होने पर धन की तृष्णा से पीड़ित हुए ब्राह्मण यज्ञ के अनाधिकारियों से भी यज्ञ कराएंगे और अभक्ष्य वस्तुओं मांस आदि का भक्षण करेंगे। सब लोग सबके लिए भोग का इत्यादि करेंगे। अरे अजी इत्यादि का नहीं, कोई भी पड़ेगा नहीं। उस समय स्त्रियों के पास एकमात्र शंख के ही आभूषण होंगे। वे अपने को गवेधुक नामक तृण विशेष से अलंकृत करेंगी। अंतिम युग में नक्षत्र शास्त्रोक्त ग्रह संयोग आदि से रहित होंगे। शिष्य गुरुजनों के बागवानों से छेदते हुए उन्हें डांट बताएंगे और कामोन्मत्त पुरुष मुखों में भी मैथुन करेंगे। अग्निहोत्री मनुष्य भी अग्रग्रास निकाले बिना ही भोजन करेंगे। यति आदि को भिक्षा और देवता आदि के लिए बलि दिए बिना ही लोग स्वयं भोजन कर लेंगे। सोए हुए पतियों को धोखा देकर स्त्रियां दूसरे के पास चली जाएंगी। इसी तरह पुरुष भी अपनी स्त्रियों के सो जाने पर पराई स्त्रियों के साथ समागम करेंगे। उस समय कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो शारीरिक रोग और मानसिक पीड़ा से ग्रस्त न हो। सब लोग दूसरों के दोष देखने वाले होंगे। युगांत काल में कोई भी उपकार का बदला देने वाला नहीं होगा। उस समय के मनुष्य पराये रत्नों और पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले होंगे। उन सब के चित्त काम से कलुषित होंगे। वे दुरात्मा, कपटी और दुस्साहस को पसंद करने वाले होंगे। एक समान शील वाले और प्रभुता से संपन्न वे दुष्ट मनुष्य जब सब ओर फैल जाएंगे तब अनेक रूपधारी एवं आत्मा के भाव का प्रतिपादन करने वाले बहुत से हो जाएंगे। सतयुग में ईश्वर का आश्रय लेने वाले जो भक्त पैदा हो गए हैं उन सब की कलयुग के मनुष्य कथा वार्ता के प्रसंग में पूजा करेंगे। कलिकाल के मनुष्य खेतों में लगी हुई खेती की चोरी करेंगे, दूसरे के वस्त्र चुरा लेंगे, खाने पीने की वस्तुएं हड़प लेंगे, कंडों अथवा बांस की पिटारियों को भी उड़ा ले जाएंगे। उस समय के चोर चोर के घर में भी चोरी करेंगे। हत्यारे की भी हत्या करने वाले पैदा हो जाएंगे। इस प्रकार सब जब चोरों के द्वारा चोरों का विनाश कर दिया जाएगा तब जगत का कल्याण होगा। जब सारा संसार निर्धन, संध्या वंदन आदि सत्कर्मों से रहित तथा वर्ण भेद से शून्य हो जाएगा, उस समय करों के भार से अत्यंत पीड़ित हुए मनुष्य वन का आश्रय लेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर पुत्र पिताओं को सभी कर्म करने के लिए आदेश दिया करेंगे। इसी तरह बहुएं अपनी सासों पर हुक्म चलाया करेंगी। सब और शिष्य गुरुजनों को बागवानों से पीड़ित करेंगे। यज्ञ कर्म बंद हो जाने पर राक्षस, हिंसक जंतु तथा कीड़े, चूहे और सर्प मनुष्यों पर आक्रमण करेंगे। कलयुग में क्षेम, सुभिक्ष, आरोग्य और भाई बंधुओं में मेल मिलाप या बंधु बांधवों की पूर्णता आदि बातें बहुत कम हो जाएंगी। उस समय के लोग स्वयं ही रक्षक और स्वयं ही चोर होंगे तथा युग की आवश्यकता के अनुसार उपकरणों से संपन्न हो
अलग अलग झुंड बनाकर देश देश में घूमते फिरेंगे। उस समय कालवश अपनी अवनति होने के कारण सब मनुष्य अपने अपने देशों से निर्वासित होकर बंधुओं सहित निसार या निर्धन हो जाएंगे। उन दिनों भूख के भय से पीड़ित हुए मनुष्य बच्चों को कंधे पर रखकर आतंकवश भागकर कोसी नदी पार कर जाएंगे। लोग जीविका के लिए अंग वंग कलिंग कश्मीर मेकल और ऋषिक आदि देशों के भीतर चले जाएंगे और पर्वत की घाटियों का आश्रय लेंगे। उस समय के मनुष्य म्लेच्छों के साथ समूचे हिमालय के पार्श्व भाग में लवण समुद्र के तट पर तथा वनों में निवास करेंगे। कलयुग के मनुष्य जल के लिए तट पर आकर के नदी के प्रवाह को रोकेंगे। जैसे चंद्रमा अमावस्या को अंधकार से आच्छन्न हो जाता है, उसी प्रकार कलयुग में धर्म आच्छादित होगा। जैसे पूर्णिमा को परिपूर्ण चंद्रमा अंधकार से हीन हो जाता है, उसी प्रकार सतयुग में चारों चरणों से युक्त परिपूर्ण धर्म सर्वथा प्रकाशित होता है। जो परम ब्रह्म परमात्मा है वह भूतार्थवाद है और विद्वान पुरुष उसी को वेद का मुख्य अर्थ भी मानते हैं। जैसे पैतृक संपत्ति के रूप में मिला हुआ मलिन सुवर्ण खंड जब तक उसका मूल निखर न आए और मल दूर न हो तब तक अज्ञात दशाओं में ही धारण किया जाता है और उसे धारण करके भी मनुष्य अपने को दरिद्र ही मानता है। उसी प्रकार अंतःकरण के मलिन होने से परमात्मा अज्ञात रूप में ही धारण किया जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब वह अपने आत्मा से अभिन्न रूप में प्रकाशित हो उठता है और उसकी अप्राप्ति का भ्रम दूर हो जाता है। तप स्वर्ग आदि अभीष्ट फलों का प्रतिपादक है। तप स्थावर अनादि अर्थात अमोघ फल का साधक है, ऐसा शास्त्र में निश्चय किया गया है। गुणों से कर्म की सिद्धि होती है और यथार्थ कर्म से गुणों की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पुरुष की योग्यता को सामने रखकर प्रत्येक युग में यथा समय आशीष यानी कर्म फल की प्राप्ति का प्रतिपादन किया है। इस मृत्यु लोक में धर्म अर्थ और काम संबंधी फल, देवाराधन के फल, शुभ एवं पुण्य आशीष तथा आयु प्रत्येक युग में मनुष्यों की श्रद्धा के तारतम्य के अनुसार होती है। जैसे विधाता द्वारा नियत किए हुए स्वभाव के अनुसार चिरकाल से युगों के परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकार यह जीव जगत ह्रास और वृद्धि के साथ निरंतर चक्कर लगाता हुआ कभी क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता है। तो इस प्रकार का यह कलयुग होगा। जब शौनक जी जन्मेजय जी को बता रहे थे तो यह सारा वृतांत सभी प्रजा ने जो वहां पर बैठे थे उन सभी ने सुना। ऐसा कहने के पश्चात में व्यास जी वहां से चले गए और जन्मेजय जी ने अश्वमेध यज्ञ करना शुरू प्रारंभ किया। उसके पश्चात जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तब इंद्र ने आकर के उसमें विघ्न बाधा उसमें डाली। जब वहां पर इंद्र ने आकर के विघ्न डाला तब उसको श्राप दिया। जब जन्मेजय जी श्राप देने चले तब विश्वावसु ने उन जन्मेजय जी को रोका और उनको समझाया कि इस प्रकार से आप श्राप ना दें। कई प्रकार के प्रयत्नों से जन्मेजय जी की समझ में आ गया और उन्होंने इंद्र को श्राप नहीं दिया। फिर उसने अश्वमेध यज्ञ को संपूर्ण किया। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में संतति की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको हरिवंश पुराण के 28वें दिन की कथा का श्रवण कराया है, जिसके करने सुनने मात्र से आपको वंश की वृद्धि होती है। आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो रही है तो इस कथा को अवश्य सुनें। प्रतिदिन एक दिन की कथा का श्रवण अवश्य करें।
जिसके सुनने मात्र से आपके घर में पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा। बोलो हरिवंश पुराण की जय।